रिकॉर्डिंग पे एक बार डाल लेता हूँ अपनी क्लास को, इसको रब करते हैं, एक बार पूरा क्विक रिव्यू करते हैं हमारे मैंने चैप्टर। सर आपको एक क्वेश्चन भेजे थे ना सर, उसमें एक डाउट था मेरे को। बोलो दोस्त, पूछ लो। सर उसमें वो ऊपर मैंने भेजा था सर, एक कॉस पाए बाय करके, सर वो बहुत बड़ा क्वेश्चन था। मेरे को दोबारा भेज दियो दोस्त, मैंने देखा नहीं। ओके सर। ठीक है, चैप्टर का नाम बताओ भैया। परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब इसमें सारे, सबसे पहले जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करें तो सारे कंसेप्ट उसके हम रिवाइज करेंगे। पहली एक्सरसाइज में हमने दो ऑपरेशन की चर्चा करी, और ऑपरेशन कभी लगे और फिर एंड ऑपरेशन। और ऑपरेशन हो तो क्या करते हैं? एडिशन, एडिंग। और एंड हो तो? मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया। फिर दूसरे में हमने बात करी नंबर ऑफ अरेंजमेंट की। नंबर ऑफ अरेंजमेंट के हमने दो तरीकों से चर्चा करी। एक तो क्या, लॉजिक से कर लो और उसी से करें, फिर एक फॉर्मूले भी। कोई फॉर्मूला याद दिलाओ ना, क्या था? एनपीआर, पीआर, हाँ एनपीआर कहेंगे। इसका फॉर्मूला बता दो। फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस। बस यही था भैया इसका तरीका। फिर प्यारे दोस्तों, तीसरी एक्सरसाइज में आई नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ सिलेक्शन। नंबर ऑफ सिलेक्शन के लिए तब हमने कहा एक ही तरीका, टोटल एन चीजों में से आर चीजें सिलेक्ट करनी हो तो एनसीआर। और फॉर्मूला याद दिलाओ, इसके दो फॉर्मूले पढ़े थे दोस्तों, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल माइनस। एन माइनस आर। बहुत बढ़िया भैया। दूसरा फॉर्मूला एनसीआर का, एन सी एन माइनस आर। हाँ प्यारे दोस्तों, यहाँ आर की जगह हम क्या लिख देते हैं? एन माइनस आर। एन सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम जनरली कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पहले वाला। और जब कोई क्वेश्चन इससे ना हो तभी मजबूरी में केवल दूसरे वाले तरीके का इस्तेमाल करना, अन्यथा नहीं करना। क्या यहाँ तक आ गया? अब हम आज के क्वेश्चन को ले रहे हैं प्यारे दोस्तों, करें स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी के 7.4 एक्सरसाइज, जो कि एक बहुत मजेदार सी एक्सरसाइज है, उसको कवर करेंगे। फिर इसकी सबसे शानदार एक्सरसाइज मिसलेनियस की तरफ चलेंगे। चलिए जनाब, एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं भैया? सर 8th 9th के एडमिशंस हैं अभी। दोबारा बोलो। अच्छा, सर 8th एडमिशन 9th कौन चाह रहा था दोस्त? सर मेरी बहन सर जाने के लिए कह रही थी सर 8th क्लास में। 8th क्लास के अंदर बिल्कुल हो जाएंगे, और आपकी बहन है तो हम जरूर ले लेंगे। ठीक है दोस्त? ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे इसको डाल देना, मैं डिटेल डाल दूंगा। सर हमारे सर टीचर सर आप ही होंगे? नहीं, टीचर हमारे यहाँ प्रियांशु भैया पढ़ा रहे हैं 8th क्लास को। बहुत अच्छा सर। एक उससे रिलेटेड सर एक वीडियो भेज दोगे सर उनकी? हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट डाल देना दोस्त। ओके सर। आओ जी। हाँ, अब भैया बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। अब बिल्कुल प्रैक्टिकल होना और सोचना, अरेंजमेंट लगेंगे या सिलेक्शन लगेगा। सिलेक्शन लगे तो हम एनसीआर लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। प्यारे दोस्तों, अब कहता है थर्ड, देखना फर्स्ट मैंने करा दिया था, चेक करो। यस सर। सेकंड के दोनों पार्ट हो गए थे ना भैया? यस सर। थर्ड पे भैया जो कल नहीं आए थे वो मेरे दोनों मित्र ज्यादा सावधानी से देखेंगे, नहीं आए तो रोक के पूछेंगे। कहता है हाउ मेनी कॉर्ड कैन बी ड्रॉन। अरे कॉर्ड क्या होता है सर्कल में? याद दिलाओ कोई। 2 पॉइंट से पास होता है। हाँ प्यारे दोस्तों, एक सर्कल, सर्कल को टच करते हुए वाली लाइन को क्या कहते हैं? सर्कल को जो, हाँ टेंजेंट। और जो काट के जाए उस लाइन को क्या कहेंगे? कॉर्ड। दिस इज कॉर्ड ना। कहता है एक सर्कल है, मैं इस सर्कल को भी थोड़ा सा मिटाता हूँ पूरा। अ सर्कल इज ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स हैं प्यारे दोस्तों? 20। तो भैया ऐसे पॉइंट्स होंगे बहुत सारे, और ये 21 पॉइंट्स हैं। पक्का ना भैया? कहता है एक 21 पॉइंट को जोड़कर एक सर्कल बनाया गया। वी गॉट अ सर्कल। ये एक मेरा एक मोटा सा सर्कल आ जाएगा। कहता है भैया 21 पॉइंट्स हैं, ये एक पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब कहता है इसमें कॉर्ड कितने बना सकेंगे? प्यारे दोस्तों, एक कॉर्ड बनाने के लिए कोई बता दो कितने पॉइंटों को मिला के जोड़ना पड़ेगा? अच्छा एक बात बताओ, 2 पॉइंट अरेंज करने पड़ेंगे, 2 पॉइंट सिलेक्ट कर करके जोड़ना पड़ेगा? हाँ प्यारे दोस्तों, कॉर्ड बनाने के लिए 2 पॉइंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। इसीलिए पहले बता दो ये अरेंजमेंट है या सिलेक्शन है? सो कुछ और लगाऊं या कॉम्बिनेशन लगाऊं? देखो अभी जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सारी कॉम्बिनेशन की है, तो कोई आंख बंद करके भी सी लगाता चले तो ठीक होगा, सारे क्वेश्चन कर लेगा। लेकिन रुकना दोस्तों, पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो वो ये थोड़ा ना कह के आएगा किस एक्सरसाइज से। तो
गड़बड़ होगी। इसीलिए प्यारे दोस्तों लॉजिक समझना, क्वेश्चन को पढ़ के पता चलना चाहिए कि कौन सी टॉपिक है, अरेंजमेंट का या सिलेक्शन का, और सिलेक्शन का टॉपिक हो तभी कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल अपन लोग करेंगे। तो प्यारे दोस्तों कोई बता दो टोटल पॉइंट कितने थे? 21। टोटल पॉइंट्स को मैं n से प्रेजेंट करूँ ना? अच्छा, फॉर मेकिंग अ कॉर्ड कितने पॉइंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे मुझे? 2। नंबर ऑफ पॉइंट टू बी सिलेक्टेड 2 and this is called R. Therefore total number of ways of making chord, तो या टोटल कॉर्ड कह लो, कितने बना सकेंगे प्यारे दोस्तों? फॉर्मूला था NCR 21C2 ना भैया? C2. प्यारे दोस्तों अब इसको शॉर्टकट से कर लेते हैं, कोई याद दिलाओ शॉर्ट, पहले इसका बताओ फॉर्मूला क्या था NCR का? n फैक्टोरियल Factorial n upon factorial R into भैया factorial मैं n. टीचर को ये भी बताया बाजू में ये लिख के कि फॉर्मूला अपन लोगों को आता है, तो ऐसे बता के आना है और शॉर्टकट भी मारना है ताकि जल्दी भी हो जाए। कोई याद दिलाओ 21 को कितनी बार तोड़ दें? 2 बार. 21 इंटू 20, और नीचे 2 लिखा है तो 2 को भी कितनी बार तोड़ दें? Yes sir, 2 बार. 210। हाँ गुड दोस्तों। कितने कॉर्ड बन सकेंगे दोस्तों? 200. 210 कॉर्ड बन सकेंगे। क्या ये कॉर्ड वाला सुंदर सा क्वेश्चन आ गया सबको? किसी सर को? अगर सर पार्ट्स आते हैं जैसे सर इसमें सर, जैसे सर क्रिकेट वाला सर आपने क्वेश्चन कराया था, तो सर अगर उसमें पार्ट्स आते हैं तो मान लो अगर सर फॉर्मूला लिखना भूल गए तो सर सिर्फ आंसर निकाल दिया सर उनसे, तो सर नंबर कट जाएंगे? हाँ, डिस्क्रिप्टिव पेपर में तो दोस्त कटना चाहिए ना। डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर MCQ में तो सवाल नहीं, पर डिस्क्रिप्टिव पेपर में नंबर कटते भी हैं दोस्त। और मान लो किसी ने कहीं कोई सॉल्यूशन करते हुए गलती कर दी, तो बता फॉर्मूले के नंबर नहीं मिलते या मिलते भी हैं? सर मिलते हैं। हाँ, तो इसीलिए फॉर्मूले जरूर लिख के आने भाई। अब आगे चलें भैया, सबका हो गया देख लो थर्ड, ये अच्छा सा था। आइए प्यारे दोस्तों, मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, अरे टीम बनानी है, 3 बॉयज 3 गर्ल्स की, कैन बी वर्ड बोलना, 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, बी के बाद क्या वर्ड आ रहा है? Selected. सिलेक्टेड। अरे जैसे ही सिलेक्टेड आ गया, 3 बॉय 3 गर्ल्स अरेंज करने, सिलेक्ट करने हैं, और सिलेक्ट करने हैं तो कोई बता दो ये अरेंजमेंट है या कॉम्बिनेशन है? अब एक कुछ शॉर्टकट बना लेते हैं भैया, जब भी पता चल जाए ना सिलेक्शन का क्वेश्चन है NCR लगेगा, और जब भी NCR लगाना हो तो हमेशा क्वेश्चन पढ़ के सीधा आंसर मत निकालना, एक टेबल बनाना। क्या बनाना? कब टेबल बनाएंगे? NCR. जब जिसमें NCR कब लगाएंगे? तो selection. की बात हो रही अब पढ़ो क्वेश्चन। अब टेबल बनाते कैसे हैं उसको देखना, अब हर क्वेश्चन में ये देखना। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज 3 एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम, अरे टोटल बॉयज बता दो ना कितने थे? 5। हाँ गुड भैया, टोटल बॉयज इस क्वेश्चन में बोला 5 एंड टोटल गर्ल्स कितनी बोला? 4। प्यारे दोस्तों हमें सिलेक्ट कितने करने थे जरा देखना, 3 बॉय, बीच में और लिखा है या एंड? 3 गर्ल्स, है ना भैया? अच्छा, सबसे पहले टोटल बॉयज 5 में से 3 को सिलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ सर 5 हो गया। हाँ, पूरा थ्योरी भी लिखेंगे ना, फॉर सिलेक्टिंग 3 बॉयज ना भैया, बता दे भाई दोबारा से सबको। 5C3। अब प्यारे दोस्तों ये तो बॉयज हो गए, अब गर्ल को सिलेक्ट करके बताओ नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्टिंग 3 गर्ल्स। 3 girls हाँ, is 4C3. अब यही मेरा आंसर है, गलती बताओ ना। आगे भी तो पढ़। हाँ, ब्रैकेट नहीं भैया, टोटल वेज। अब ये बॉय चाहिए या गर्ल चाहिए? 3 बॉय एंड 3 गर्ल चाहिए? दोनों चाहिए। हाँ दोनों चाहिए, इसीलिए 5C3 एंड 4C3, और एंड का क्या मतलब था? Multiple. बहुत बढ़िया। कोई प्यारा बता दो, इसको शॉर्टकट से कर लेना। 5 को कितनी बार तोड़ दूं? 3. 5 4 3, और 3 को कितनी बार? 3. अरे 4 को कितनी बार तोड़ दें? 3 बार, और 3 को भी, जो कटता है काटो दोस्तों। ये सब 160 आ 3 से कट गया, और भी कट गया भैया, 2 से कट गया, 5 दूनी 10, कितना आ गया?
40 40 है ना भैया। कितनों तरीके से इन 5 बॉयज 4 गर्ल में से 3 बॉय 3 गर्ल सिलेक्ट कर सकते हैं, 40 तरीकों से। अच्छे से करना। क्या बनाना है दोबारा बताओ, टेबल। कब बनानी है टेबल? जब एनसीआर का क्वेश्चन। हाँ, जब सिलेक्शन का क्वेश्चन हो, जब कॉम्बिनेशन का हो। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ के ये तय करना कि अरेंजमेंट का है, कॉम्बिनेशन का। अरेंजमेंट का है तो हम ऐसे ऐसे करके प्लेसेस बनाते थे, अभी कॉम्बिनेशन का है तो हम टेबल बनाएंगे। यस और कोई मेरा बता दो टीचर जी, आधा नंबर क्यों खा जाएंगे? सर, फॉर्मूला नहीं दिखा। हाँ भैया, मैं बार बार नहीं लिख रहा, पर फॉर्मूले आप पेपर में जरूर लिख के आएंगे। फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, Yes, फैक्टोरियल sir. एन माइनस आर, चमका के भी आना है। चलो जनाब आगे चले। क्या ये हो गया भैया? यस सर। यस सब करो, सर। सब करो। हाँ बोलो बहन, बोलो। तो ये टेबल बनानी जरूरी है हर हाँ बहन, क्वेश्चन इससे में? क्या होगा महक, गलती नहीं होगी, एरर नहीं होगी। और अभी हम ना बहुत, ये तो अभी बहुत चौथा ही क्वेश्चन है, आसान वाला है। इसके बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। अगर टेबल नहीं बना पाए तो एरर एकदम से आ जाती है। ठीक है, अब ये देखो बहन, वैसे तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको 4 नंबर का, ये इट इज नॉट ए लेंथी क्वेश्चन। पीसी का कोई भी क्वेश्चन लंबा नहीं होगा, ठीक है ना बहन? तो पूरे अपने प्रॉपर स्टेप से करना, ठीक है? चलें आगे दोस्तों। यस सर। भैया एक सेकेंड। हाँ कर भाई कर, जल्दी से कर। चलें अब। हाँ भैया। चलो भैया, हम पहुंचे अपने बहुत शानदार क्वेश्चन नंबर 5 पे दोस्तों। व्हाट इट सेज, अब बड़े ध्यान से सुनना। कहता है फाइंड अ नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। अरे फिर क्या कहता है, क्या करो? सिलेक्ट करो। कितनी बॉल? 9। अच्छा कोई याद दिलाओ, जब भी सिलेक्शन आ जाए तो क्या बना लूं? टेबल। अरे टेबल में ऊपर सिलेक्शन लिखते हैं या ऊपर पहले टोटल, टोटल। फिर नीचे क्या लिखते हैं? सिलेक्ट। सिलेक्ट। सिलेक्शन कितनी बॉल करनी थी? 9। ऊपर वाले में लिखूं या नीचे वाले में? नीचे। हाँ, अभी टोटल कितनी है? फ्रॉम 6 रेड बॉल। अरे लाल रंग की बॉल देखो जी, रेड कलर की कितनी है भैया? 6। व्हाइट कलर की 5 एंड ब्लू कलर की देख के बताना भैया। 5। तो कोई बता दो टोटल बॉलें कितनी हो गई? 16। आगे क्वेश्चन मान लो मैं ना पढ़ूं, बस इतना ही कहूं, बोलो 6 लाल, 5 व्हाइट, 5 ब्लू में से 9 बॉल निकालो। अच्छा अगर मैं कुछ नहीं बोला तो ये 9 बॉल का रंग क्या होगा? लाल, व्हाइट, ब्लू या कोई भी? सर कोई कोई भी सर, भी। 16 9 हो जाएगा। तो आंसर बता दो। 16 सर हमें आर अननोन। हाँ नहीं बहन, पता है 16 टोटल हो सर, गया और 16 टोटल में से हो कोई जाएगा भी 9 बॉल निकाल लो तो 16 सी 9। Yes. ठीक बोला मेरा दोस्त। क्या ये आ गया? अगर इतना ही क्वेश्चन होता तो देख लो इतना ही लिखता, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ता हूँ। कहता है, मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ, फाइंड द एनसीईआरटी अपने सामने रखना भैया। 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं पेज नंबर 153 पर, एक्सरसाइज 7.4 का। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्टिंग 9 बॉल्स from 6 red, 5 white and 5 blue balls if each selection consists of 3 ball of each color। मतलब बताओ जी, 3 ball of each color का मतलब 9 कैसे है? तो भैया 3 रेड लाल के के आने 3 चाहिए, वाइट 3 के रेड के, 3 16। बीच में क्या लिखूं? 3 रेड एंड And 3 व्हाइट एंड 3 ब्लू। प्यारे दोस्तों, अब मैं ना थोड़ा सा बड़ा करके नहीं लिख रहा, एक्सप्लेनेटरी नहीं लिख रहा, सीधा आंसर लिख रहा हूँ, टोटल वेज। अच्छा कोई बताओ ना 3 रेड निकालने के। 6C3। 63। एंड व्हाइट के 5C3 5C3। एंड ब्लू के 5C3। 5 से 3 है ना भैया? सॉल्व कराना है प्यारे दोस्तों। अभी इसको सॉल्व कराओ ना, 6 को शॉर्टकट से ही कर ले। 6 इंटू 5 इंटू 4 है ना भैया? 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 5C3। 5 को 3 बार तोड़ लेना दोस्तों। Yes। 5 4 3 3 2 1। अरे इसके अंदर भी 5 को 3 बार तोड़ लें। 5 4 3 3 2 1। जो कटता है वो काटो जी। सर 2000 में। बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों। हाँ 2000 आ गया, चेक करो कोई। सबको आ रहा है ना भैया? यस सर। करो 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 करो, सब करो, ध्यान से करो, जम के करो। इशिता लेट क्यों हो गई बहन?
इशिता जैन, माइक खोल के बोलना है बहन, लेट क्यों हुई आज इतना? सर मैं पूछ रही थी क्लास मैथ की आज। मैथ्स की क्लास तो थी पर बहन क्लास में ना बहुत अटेंटिव बैठ के पढ़ना होता है, लिंक तो आपके पास था, अभी पिछली क्लास में यू आर नॉट टू अटेंटिव, तो ये चीज अच्छी नहीं, सपोज टू बी ए गुड स्टूडेंट, तो थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का। हाँ। चलिए जी, चल अब ध्यान से देखियो, अगला क्वेश्चन आएगा, समझ में नहीं आया तो रोक के पूछना है, ठीक है? चल बहन आगे चलेंगे। वी डिड द क्वेश्चन नंबर 5, क्या सबका हो गया था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। कोई इस बहन को याद दिलाओ, एनसीआर कब लगाते हैं? जब सिलेक्शन 2000 सर और पिछले वाले सिलेक्शन बार हो सर। तो हमने नियम एक और बनाया था, जब भी सिलेक्शन हो तो क्या बनाएंगे? क्वेश्चन पढ़ के टेबल टेबल टेबल। बनाएंगे। तो टेबल बनाने की कोशिश करनी है जब भी सर सिलेक्शन का पिछले क्वेश्चन वाले का आंसर है 2000 सर। हाँ मुझे नहीं पता भाई, तू ही बोला था, ये हाँ वही आ रहा है। जो वही भाई है। देख लेना सर, जो वो आया पूछ आया। रहा था वो। सर वो आंसर पूछ रहा था। ओके कोई बात नहीं, अब बड़े ध्यान से सुनना भैया। अच्छा एक बात बताओ, कार्ड्स के बारे में जानते हो? यस अच्छा कोई मुझे बताओ Yes, sir. ये कार्ड्स के बारे में, कार्ड के बारे में, 1 नंबर के कितने कार्ड होते हैं? 2 हाँ 4 गुड, बता Four, बहन, yes, सब sir. बताओ Four. कितने कार्ड कलर होते के हैं? 2 होते हैं। 4 होते हैं ना? Four. हाँ 4, 1 नंबर के 4 कार्ड होते हैं, 2 नंबर के 4 हाँ, 4 4 कार्ड। टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52 1 नंबर के कार्ड को एस कहते हैं, बोलो ना यहाँ। यस सर। Yes. अगर कोई बोले टोटल एज बता दो तो टोटल एज कितने होते हैं? 4 सर Four. अच्छा टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 अच्छा एक बार बताओ, एज को छोड़ दें तो 2 सर 3 48 बच 4 जाएंगे। 13 48 तक, किंग जैक क्वीन तक, तो ये कितने होंगे? 48 48. क्या इतनी बात कार्ड्स के बारे में पता है? यस Yes. अब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ लूं दोस्तों। अब ये कार्ड वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है, ज्यादा अच्छा आता है जब भी आता है। मैं इस सारे को एक बार रब करता हूँ। अब सब बिल्कुल सावधानी से, किसी को कार्ड्स के बारे में नई जानकारी हो तो रोक के पूछना है क्योंकि कीमती क्वेश्चन है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। अच्छा 5 कार्ड कॉम्बिनेशन का मतलब कुछ और या 5 कार्ड निकालना? निकाल. 5 Selection. कार्ड निकालना। 5 कार्ड पहले कहता था सिलेक्शन, अब कॉम्बिनेशन कह दिया। तो बताओ ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का? Combination. अब प्यारे दोस्तों, इसने सबसे पहले मुझे टेबल बनानी चाहिए, टेबल में लिखना चाहिए पहले ऊपर टोटल कार्ड और फिर जितने हमें सिलेक्ट करने हो। 5 कार्ड कॉम्बिनेशन का मतलब 5 कार्ड टोटल है या 5 सिलेक्ट करने हैं? Select. 5 सिलेक्ट कर। अच्छा कोई बता दो, टोटल प्लेइंग कार्ड में सारे देखे होंगे, टोटल कितने होते हैं? 52 भैया अगर इतना ही क्वेश्चन होता, कहता 5 कार्ड कॉम्बिनेशन के तरीके बताओ, तो आंसर क्या सर होता? 52 C5 हाँ, 52. 52C5 है ना भैया, है ना भैया, यही होता है ना। अभी क्वेश्चन इतना नहीं है क्या, यहाँ तक सबको आ गया? अब मैं आगे पढ़ता हूँ, क्वेश्चन को बिल्कुल सावधानी से करना। कहता है फाइंड द डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52 कार्ड। लिख दिया उसने, ना भी लिखता तब भी 52 कार्ड ही थे। इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। भैया इक्का कितना आना चाहिए? एग्जैक्टली एक, 1, हर combination. एक आना चाहिए। अब पहले बोर्ड पे रहना, ये सबसे कीमती है भैया। प्यारे दोस्तों कोई मुझे बताओ एस टोटल होते कितने हैं? 4. इसने नहीं बताया या अपन से बोल रहे? अदर कितने होते हैं? बहुत, Four. किसी को नहीं आया तो रोक के पूछ लो। अब प्यारे दोस्तों उसने क्वेश्चन में बोला था इन 5 सिलेक्शन में, इस 5 कार्ड निकालने में इक्के एग्जैक्टली 1 आए तो कितना है? 1 आने। अभी आंसर नहीं बोल दो, सारा कंसंट्रेशन टेबल बनाने में लगा, तो क्या ये 1 होगा? प्यारे दोस्तों ये बता दो ये कितना होना चाहिए? 0 ए चार। मेरे भाई यार गुड 4 सर जी, मेरे भाई को बता 0 क्यों नहीं हो सकता? 5 में से एक इक्का होना चाहिए, तो बाकी 4 क्या है? बाकी सर 4 ही हो रही थी। अदर आएंगे ना भैया। क्या ये देखना, इसने ये लिखा हुआ था, एक ये चीज, 2 3 चीज, रेड सर्कल वाली हमने खुद से कैसे निकाली? क्या ये आ गया? किसी को ये नहीं आया तो पूछो। सर और एक बार एक बार दोबारा से बताओ तो मैं दोबारा लिखता हूँ। अदर्स वाला हाँ एक बार दोबारा से मिटो के करता हूँ, दोबारा अच्छा लगेगा। अच्छा उसने कहा था 5 जो सिलेक्ट करने हैं 5 कार्ड, उसमें एस कितने आने चाहिए?
भैया 5 में एक एक का आना चाहिए, तो बाकी अदर कितने होने चाहिए? 4। बोलो ना यहाँ। यस यस एस टोटल कितने होते हैं? 4 अदर टोटल कितने होते हैं? 48 क्या ये 4 चीजें समझ में आ गई? हमने कैसे निकाली ये 3 चीजें? आ गई भरत? गर्वित आ गई? यस सर आ गई। यस सर आ गई। इशिका और इशिता जैन आ गई? यस सर चल भैया आगे चलेंगे। भैया ये अच्छा वाला क्वेश्चन था, देखो कार्ड्स वाला क्वेश्चन था। तो टोटल वेस, अब पहले चार इक्के में से एक इक्का निकालने की बताओ ना, कैसे लिखोगे? सर 4 की बहुत बढ़िया। फिर अदर 48 अदर कार्ड में से 4 कार्ड निकालने के बताओ। C4 बीच में ये भी निकालना है एंड ये भी एंड है, तो क्या साइन लगाओ? अच्छा इसको सॉल्व करना है। 4 को कोई बताओ फॉर्मूले से तोड़े तो छोटा पड़ेगा या शॉर्टकट से? शॉर्टकट से। 4 को कितनी बार तोड़ दें बता दो सब। एक बार। हाँ, तो और सर 4 नीचे, और नीचे भी एक ही आएगा, एक बार ही तोड़ना है। यहाँ 48 को कितनी बार तोड़ना है? 4 बार। 4 बार। तो 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45, 4 बार टूट गया ना। और नीचे 4 को भी 4 बार तोड़ दूं, 4 3 2 1। सॉल्व करके जो भी फाइनल आंसर आए वो लिख लेंगे ना भैया। सब ध्यान से करो, जम के करो। गर्व आ रहा है दोस्त? राजदीप माना आ रहा है भैया? जल्दी जल्दी करना है भैया, ध्यान से करना है, जमा के करना है। हर्ष तनवर आ गया, हिमांशु आ गया। बड़ी वैल्यू आ रही है। तेज से बोल। हाँ आने दो। हाँ भैया। गुड गुड। बड़ी वैल्यू आए तो आने दो दोस्त, उससे मत डर। संचित आ गया ना? ये आ रहा है 1,94,580। मतलब कि लाख रुपए आ जाए तो संभाल नहीं पाएगा भाई, लाख में कीमत आ जाए तो संभाल लेगा ना? हाँ भैया। चल भाई आगे चलेंगे। बढ़िया वाला क्वेश्चन था कार्ड्स वाला। थोड़ा इसमें अच्छा है, 5 कार्ड निकालने थे जिसमें एक का होना चाहिए। बाकी सारी हमने कहानी खुद डेवलप करी। भैया बहुत ध्यान से चलना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। हम पहुंचे 7वें क्वेश्चन पे। कहता है हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट। क्या आ रहा है? अरेंज करो या सिलेक्ट करो? अरे सिलेक्ट वर्ड आ गया तो क्या लगेगा? कुछ और या एनसीआर? टेबल बनाएंगे। हाँ, और एनसीआर में टोटल में ऊपर क्या लिखेंगे? टोटल। फिर क्या करेंगे? सिलेक्ट। अब पढ़ो। कहता है वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर। अरे कितने लोग सिलेक्ट करने हैं? क्वेश्चन का सर आंसर क्या था? पता नहीं दोस्त, तो मल्टीप्लाई करके कर भी तो आप निकाल लेंगे। कोई मल्टीप्लाई में दिक्कत है दोस्त? नो सर। हाँ, सिलेक्ट करने थे 11 प्लेयर फ्रॉम 17 प्लेयर। अरे 17 कहाँ लिखूं, कोई बता देना। ये टोटल है। अगर इतना ही क्वेश्चन होता है, इतना ही क्वेश्चन होता तो जवाब दो ना। सर ये वाला केस तो सर आपने पहले ले लिया था। हाँ ले लिया था, पर फिर भी अभी बुक में आ रहा है तो कर लेना दोस्त। कहता है 17 में से 11 आदमियों की टीम निकालो। कहता है इन 17 टोटल प्लेयर में से ओनली 5 प्लेयर कैन बॉल। अरे बॉलर कितने हैं इनमें? 5 बॉलर हैं 5। तो बॉलर को छोड़ के अदर बैट्समैन कितने होंगे, कोई बताओ? 6 है बहन कहाँ? 17 में 5 बॉलर हैं तो 6 कहाँ? इस बहन को बताओ ये कहाँ कितने आएंगे? यस सर 12 ना? यस क्या ये समझ में आ गया? ये उसने बोला था, ये हमने खुद निकाले। टोटल 17 में से बॉलर मुश्किल से मिलते हैं 5। हिंदुस्तान की में ऐसे ही है, बॉलर मुश्किल से मिलते हैं, बैट्समैन खूब धड़ल्ले से मिलते हैं, है ना भैया? अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो। कहता है इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली फॉर बॉलर। बॉलर कितने खिलाने हैं भैया? 4 ये तो उसने बोला। अब तुम ये बताओ ये कितने होने चाहिए? बैट्समैन कितने? 7। हाँ 7 होने चाहिए ना भैया। 11 तभी होंगे ना? आ गया ना? आंसर बताओ, आंसर बताओ। टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग सच टीम 5C4 है ना? ये निकाल लिए। अब ये क्या लिखूं? 12C7 और बीच में किसका साइन? एंड है, इसीलिए किसका साइन? मल्टीप्लाई का।
भैया मैं पूरा डिटेल नहीं लिखा, क्या थ्योरी वगैरह पूरा लिख लोगे? आ रहा है ना भैया? सब करो, ध्यान से करना, बढ़िया से करना। किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। चले भैया आगे। नेक्स्ट हम पहुंचे जनाब अपने 8वें क्वेश्चन पे। कहता है जी, अब बैग कंटेनर, अरे थैले की बात कर रहा भैया, बना लेते हैं भैया थैला। अब बैग कंटेन ब्लैक, अरे ब्लैक बॉल कितनी थी भैया देख के बताओ? 5। एंड रेड कितनी थी भैया? 6। कोई बता दो टोटल बॉल कितनी हो गई? 11। गुड दोस्त। कहता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल आर टू बी सिलेक्टेड। अरे सिलेक्ट कितनी करनी है? ब्लैक कितनी करनी है? 5। ए बहन, ब्लैक कितनी करनी है? 2। रेड कितनी करनी है? 3। भैया पिछले वाले का आंसर 3860 है। यार मेरे को तुम्हारे जमा घटा पे शक नहीं है मेहती भाई, कर लियो जो भी आया आया। और पिछले वाले पे क्यों अटका हुआ है? 20 पे आ जल्दी से। ये वाला आ गया यहाँ तक। आंसर बताओ भैया मेहती को। यस सर यही आ रहा है। हाँ इसका आंसर बताओ, इसका, उसको छोड़ो। 5C2। हाँ इंटू, चल तू ही बता दे सबको। 6C3। अब इसे सॉल्व तो कर लोगे ना? इसका सॉल्व करने में मुझे नहीं शक तुम्हारे ऊपर, ठीक है ना? करो जरा जल्दी से, सब ध्यान से करना, जम के करना। अगला कोर्स बढ़िया, अगला क्वेश्चन बढ़िया। 200। 200। बहुत हाँ भैया 200। देखना 200 आया। अच्छा क्वेश्चन से कराऊं या कहानी से करना है? कहानी। बड़े ध्यान से सुनना, कहानी। कहानी से समझाता हूँ, कहानी से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। सपोज करो ये मेरी दिया बहन कोई एक एडवांस फॉरेन कैंपस के अंदर गई पढ़ाई के लिए। कहाँ गई? सर फॉरेन कैंपस। फॉरेन कैंपस में गई। और ये फॉरेन कैंपस में ना बहुत सारे सब्जेक्ट की ऑप्शन होती है, तो इसको वहाँ पर टोटल 9 कोर्स थे। इसने वहाँ के प्रोस्पेक्टस में पढ़ा। टोटल कितने कोर्स थे? 9। और इस बहन ने सोचा मैं 5 कोर्स करूंगी। कितने करनी थी भैया? सर अच्छा 5 कोर्स अरेंज करने हैं या 9 में से 5 सिलेक्ट करने हैं? सिलेक्ट। तो ये अभी सिलेक्ट करने थे 5 कोर्स। अगर इतना ही क्वेश्चन होता तो बताओ ना क्या आंसर होता? 90। मजा नहीं आया भैया। देखो सर 95। 95 पक्का ना भैया? देख लो इतना ही होता। अब लेकिन जैसे ही इसने प्रोस्पेक्टस का अगला पेज पढ़ा तो उसके अगले पेज में लिखा था मैथ्स एंड इंग्लिश आर कंपलसरी। क्या लिखा था दोबारा बताओ? कितने कोर्स कंपलसरी थे? 2। अब प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना, दिस इज कंपलसरी कोर्स एंड अदर कोर्स। पहले बताओ कंपलसरी कोर्स कितने हैं? 4, 5 या 2? 2। अब बताओ अदर कितने होंगे? 7। सब बताओ अदर कोर्स कितने होंगे? 9 है। अब एक बच्चे को 2 कंपलसरी और 7 अदर है, हमें आपको 5 कोर्स निकालने हैं। कैसे निकालें? कंपलसरी में से कितने? सर 2 ही आएंगे। हाँ भैया नाम ही कंपलसरी है, तो कोई भी बच्चा उसे ये मैथ्स और इंग्लिश तो सर पढ़ने। इसमें सर 3 आएंगे। हाँ और इसमें से कितने आएंगे? 3 क्यों आएंगे? सबको बता दे भाई। सर 5 से सर क्योंकि टोटल फाइनल आंसर बताओ। सर 7C3 आ जाएगा टोटल आंसर। तो टोटल वेज तो पूरे लिख लेना दोस्त। 2C2, ये वाले 2 में से 2 और 7 में से 3। हालांकि इसको सॉल्व करके 1 ही आता है। 2 को कितनी बार तोड़ोगे? 2 बार, और नीचे भी 2 बार, तो ये तो कट गया। तो 7 को 3 बार तोड़ दूं। 7 × 6 × 5, 3 × 2 × 1, तो मेरी बहन बोली ये कट गया और 35 आ गया ना? अच्छा था। यस। सब करो ध्यान से पढ़ो, ध्यान से करो।
तो सर अगर जैसे अभी हमने फॉर्मूला लिखा तो सर उसके नंबर कट जाएंगे फिर? बिल्कुल कटने चाहिए मेरे भाई। आप बताओ, एक अच्छे टीचर जी को नंबर देने चाहिए या काटने चाहिए? सर काट ले। बस, बिल्कुल सच्ची बात है दोस्त, है नहीं भाई? चलो, अच्छा अब जरा ध्यान से देखना, मैंने कुछ कहानियों के तौर पे लेके आता हूँ, थोड़े से कुछ अच्छे से क्वेश्चन है, इसको रब कर दूं दोस्तों? सॉरी यस सर। भैया, आप बड़े ध्यान से सुनना। सपोज करो आपकी कहानी, आपके एक केस स्टडी केस करा रहा हूँ भैया। आपके स्कूल के अंदर दो क्लास हैं, 11th एंड 12th। सीनियर क्लासेस कौन कौन सी हैं? 11th and 12th. 11 एक काम करते हैं, दो क्लासें 11th 12th में तो थोड़ी मजा नहीं आएगी कहानी। 11th क्लास का ए सेक्शन है और 11th क्लास का बी सेक्शन है। कौन कौन से सेक्शन है ABC। प्यारे दोस्तों? टोटल बच्चे हैं ए सेक्शन में, बोलो कितने मान लीजिए तुम्हारे स्कूल के? बोलो तो बोलो। 30 तो है मेरे चल में। बहन, 30 बने वैसे तो। 30 मान लिए। बी सेक्शन में 40 बच्चे मान लेते हैं। कितने बच्चे हैं? भाई हमारे क्लास में तो 15 बच्चे हैं। अरे बस, ये तो यार स्कूलों का क्या हाल हो गया भाई। मैथी साइंस ही नहीं लिए बच्चे। चल कोई बात नहीं। प्यारे दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनना। इन सारे बच्चों में तुम और तुम्हारा फ्रेंड दो लोग थे। कौन कौन थे? तुम और तुम्हारा फ्रेंड दो लोग थे। कहता है तरीके बताओ, तुम और तुम्हारा फ्रेंड पहला पार्ट डिफरेंट सेक्शन में होने चाहिए। किस में होने चाहिए? डिफरेंट। तो मतलब बताओ कहाँ कहाँ होने चाहिए? एक ए सेक्शन में ये था। एक ए में, बीच में और लगाऊं या एंड? एंड। प्यारे दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। टोटल एक बार दोबारा देखना। ए सेक्शन के अंदर 30 बच्चे थे, बी सेक्शन में 40 बच्चे हैं। तो कहा दो लोग हैं, यू एंड योर फ्रेंड, बोथ आर इन डिफरेंट सेक्शन। तो आपको दो लोग के तरीके निकालने हैं, तो एक इसमें और एंड एक इसमें हो। तरीके बताओ ना, आंसर बोलो ना। 30C1 एंड 40C1। एंड का मतलब 40C1। यस सर। मैं अरे दोस्तों, दूसरा पार्ट देखना, ये और भी ज्यादा गहरा है। यू एंड योर फ्रेंड मस्ट बी इन सेम सेक्शन। अब ये बहुत बढ़िया टेबल फिर बनाता हूँ भैया। टोटल 11th ए में कितने बच्चे थे भैया? 30। 11th बी में कितने थे भैया? 40। सेम सेक्शन में कैसे करूं, कोई बता दो ना। इसके दो केसेस नहीं होंगे। 2 और 40C2 हो सकता है। वंशिका बहुत अच्छा बोली बहन, शाबाश। पर कारण बता ना क्यों बोली भैया? अब दोनों या तो इसमें होने चाहिए या दोनों इसमें होने चाहिए। बोलो ना यहाँ। तो यस सर। अब बीच का क्या आ रहा है वर्ड? और तो आंसर क्या आएगा? 30C2। बता दो बीच का साइन। प्लस। प्लस। क्या ये प्लस क्यों आया, ये समझ में आ गया? हाँ भैया। करो दोस्तों, पूरा पूरा सॉल्व कर लो, ये तो आसान है। 30 into 40 आ गया आंसर 12,000। 1200। इसका भी निकालो। 30 into 29। चलो मैं इसको सीधा ही लिख देता हूँ, काट पीट के पूरा सॉल्व करना आता है ना। तो 30/2, ये कट के 15 इंटू 29 हो जाएगा ना। ये 40/2 इंटू 39, 20 इंटू 39 हो जाएगा ना। सॉल्व करके जो भी आया निकल गया। बोलो नहीं आया या आया? ये अच्छे वाला था ना, सेम सेक्शन वाला। हाँ भैया। सब करो, यस। सब करो, ध्यान से करो, ध्यान से करो, जम के करो। अब चलें आगे। यस। द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 मिनट। हाँ प्लीज करो करो करो। छवि पूरा आ रहा है ना? छवि ये वाला जानवी। sir. हाँ गुड बहन। जानवी, निखिल आ गया? यस सर। पीयूष और प्रियांश आ गया? यस सर। यस सर।
गुड गुड। अब कर दूं ना? तो चलिए जनाब, हम चलते हैं अपने बहुत शानदार क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। कम टू द बेस्ट एक्सरसाइज कॉल्ड एज 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज। हो गई ना 7.4 पूरी? हाँ अब आए किस पे भैया? भैया एक बार रुको, 7.4 का एक सबसे धाकड़ रह गया भैया, वो जरूर करा दूं, नहीं तो एरर आ जाएगी। प्यारे दोस्तों, इसका बेस्ट है, मार्क करना, एग्जाम्पल नंबर 19। कौन सा भैया? 90। भैया बहुत धाकड़ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर सर इसके कार्ड वाला बगैर, ना, हाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सर एग्जाम्पल। मजा आ गया तो फिर वो कर लो। पेपर में तो आएगा ही आएगा भैया। अब भैया इसको सब बिल्कुल सावधानी से समझना। इन व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज फॉर चूजिंग 4 कार्ड? अरे कोई कह रहे चूजिंग 4 कार्ड, चूजिंग का मतलब कुछ और, ये सिलेक्शन ही है। सिलेक्शन। 52 पक्का C4। हो गया प्यारे दोस्तों। अब टेबल बनेगी और हम हर एक पार्ट को करेंगे। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनना, मेरे को कोई बता दो टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। 52। बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन में हमें सिलेक्ट कितने करने हैं? 4। अगर इतना ही क्वेश्चन होता तो मेरे को आंसर सब बता दो। 52 C4। 52 C4। प्यारे दोस्तों, लेकिन इतना नहीं, अब एक एक पार्ट कहता है ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। अब प्यारे दोस्तों कोई बताओ, ये कार्ड में सूट कौन कौन से होते हैं? सर 4 होते हाँ हैं। 4। इसे क्या कहते हैं? आगे- हार्ट। दिस इज कॉल्ड सर डायमंड। एक क्लब होगा। एक क्लब होगा, और एक और बता दे बहन। स्पेड कहते हैं ना इसे, ऐसे ही बनता है ना प्यारे Yes, दोस्तों। ये दोनों कौन से रंग के होते हैं? रेड कलर के। ये Red. दोनों ब्लैक कलर के। ब्लैक। कोई बताओ हार्ट के कितने कार्ड होते हैं? 30। डायमंड के 30 सर 30 होते हैं। और क्लब के 30। और स्पेड के 13। अब प्यारे दोस्तों, Right. मैं टेबल को बना रहा हूँ, पहले जरा देख लेना कितने सूट होते हैं, 1 या 5? 4 गुड दोस्त, 4 सूट होते हैं, सब ध्यान से देखना। फिर अब टोटल बताओ, टोटल कार्ड कितने थे? 50। हमें सिलेक्ट कितने करने थे? 4। अब उसने सूट की बात करी तो सूट बताते हैं भैया। पहले बताओ हार्ट के कितने होते हैं टोटल? डायमंड के, अरे भैया मैं सही से लिखो, डायमंड के कितने होते हैं? 13 फिर क्लब के कितने होते हैं? 13 ना भैया। फिर 13। स्पेड के कितने होते हैं? अब उसने कहा था चारों के चारों सेम सूट के होने चाहिए। भैया ये चारों कार्ड किसके आने चाहिए? बिल्कुल ध्यान से देखना, चारों या तो डायमंड के, या यस। डायमंड के, या तो चारों हार्ट के, या चारों डायमंड के, या चारों क्लब के, या चारों स्पेड के। क्या इतनी बात समझ में आती है? यस। यस सो प्यारे दोस्तों, 4 हार्ट के निकालने तो क्या आंसर होगा? 13C4। बीच का साइन बता दो ना कोई सबको। सर प्लस। 13C4, ये 4 डायमंड के। फिर क्लब के निकालूं तो 13C4, फिर स्पेड के निकालूं तो 13C4। अभी 4 बार सॉल्व करने मत बैठ जाना, सब में क्या कॉमन, कोई देख के बताओ। 13 C4 सर। 4 1 + into 1 + 1 + 1, तो 4 × 13C4 हो गया ना। अब इसको मैं सॉल्व कर लूं, 13 को कितनी बार तोड़ लूं? 4 बार ना दोस्तों। 4 3 2 1। सॉल्व कर लोगे? अच्छा था, समझ में आ गया? हाँ भैया इशिता पूरा आया? गुड भाई। यस सर। गुड भैया, गुड, कीप इट अप। सब करो, सब करो, ध्यान से करो। चारों कार्ड किसके आने चाहिए? सेम सूट के। अभी ये चारों कार्ड या तो क्लब के आने चाहिए, या डायमंड के, या हार्ट के, ये ऐसा उसने हमें बोला। अभी सेम सूट के आ गए। इसका दूसरा काउंटर क्वेश्चन और भी अच्छा है भैया, मैं उसको कंपैरिजन कराना चाहता हूँ, इसीलिए सेकंड पार्ट बिल्कुल इसके काउंटर में करेंगे। यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या कहता है? 4 कार्ड्स
ऑफ, देखना सेम सूट लिखा है या डिफरेंट सूट। डिफरेंट। भैया ये तो बहुत अच्छा है। पहले कोई मुझे बताओ टोटल कार्ड होते कितने, 52। सिलेक्ट कितने करने हैं। 4 टोटल। अब सूट की बात कर रहे हैं तो सूट कितने होते हैं, एक या चार। 4 चार। कौन कौन से, डायमंड, हार्ट, क्लब्स, हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड। ओह गुड। हार्ट के कितने कार्ड होते हैं, 30 बहुत बढ़िया 13। डायमंड के कितने होते हैं, 30, 30 क्लब के कितने होते हैं, 30, 30 और स्पेड के कितने होते हैं। 30। अरे भैया अब कोई बता दो, ये चारों कार्ड अलग अलग सूट के होने चाहिए। सब 1 तो एक हार्ट का होना चाहिए, एंड एक डायमंड का, एंड एक क्लब का, एंड एक स्पेड का। बीच में एंड क्यों लिखा है, ये सबको आ गया। हाँ भैया। यस। बहुत बढ़िया, कीप इट अप दोस्तों। टोटल वेज अब बताओ ना कोई। 13C1 इंटू 13 into 13C1 into 13C1। इंटू होएगा ना आपकी बार। भैया, प्यारे दोस्तों अब क्या क्या कॉमन 13C1। हो, कॉमन कैसे, कॉमन तो प्लस का साइन होता तो होता है, अब कोई कॉमन कॉमन मत ले लेना। 13C1 की होल पावर 4, क्या इतनी बात समझ में आती है। 13 को कितनी बार तोड़ू, एक बार। आंसर क्या आ गया। 13 की कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम। ना या हाँ। अच्छे थे ना गर्वित ये दोनों पार्ट। चारों के Yes, sir. चारों डिफरेंट सूट के हो, चारों के चारों सेम सूट के हो। बहुत गजब के क्वेश्चन है, बहुत मजा भी आएगा करने में, बहुत ध्यान से करना। Yes, sir. सब करो सब करो, मैं एक बार रुक रहा हूँ और कंपैरिजन करते हुए करना। हिमांशु आ गया, मोहित अग्रवाल आया, वंशिका Yes, आया। sir. गुड गुड यस सर। गुड भाई, हाँ सर। गुड। आलिया समझ में आ रहा है। यस सर। आवाज जल्दी से आनी चाहिए बहन, मुझसे पता चलता है कि कितनी अटेंटिवनेस से बैठे हुए हैं आप लोग। ठीक है, गुड गुड, कीप इट अप। आओ जी आगे चलेंगे जी। कौन से पार्ट पे पहुंचे भैया, सब देखो ना अब इसके। मैं थोड़ा सा थर्ड। थर्ड, इसको इधर कर लेता हूँ दोस्तों। हाँ बोलो बहन। भैया एक डाउट है, सेकंड पार्ट में सी कहाँ पे चला गया, कुछ समझ में नहीं आया। सी कैसे आया बहन, अरेंजमेंट है या सिलेक्शन है। नहीं भैया, हाँ हाँ, यहाँ पे मतलब कि सी जब आपने 13/1 लिखा तो सी कहाँ पे चला गया। अरे बहन एक बात बता, पहले तो उसको छोड़, इसका मतलब तू पक्का चाय नहीं पी आज। पहले मुझे बता 15C2 को शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करते हैं। 15 into 14 अरे तू तो बहुत अपॉन बढ़िया में है। 2 into 1। लगता है चाय पी के आई, लेकिन चाय के अंदर पत्ती कमजोर थी। अब 15C1 हो तो बहन तू बताइए मेरे को आंसर। 15 into 14 हाँ, इंटू इंटू 15 ही होएगा। अरे तो फिर यहाँ कैसे ठीक है पूछ ली भैया। बहन, तू तो खुद जानकार है। चाय में पत्ती कमजोर डाली, देख तो चाय तो पी। पूछते रहना, आप पूछोगे तो कईयों का भला होगा। ठीक है, अब मैं चलूं आगे। चलो जनाब, हाँ इसके भैया। अंदर हम पहुंचे थर्ड पार्ट पे। व्हाट इट सेज, ऑल आर फेस कार्ड। अरे ये बहुत अच्छा है। सबसे पहले बताओ फेस कार्ड जिसमें चेहरे बने होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। किंग, क्वीन, जैक, क्वीन। जैक, गुलाम, क्वीन, रानी और Yes, और sir. बादशाह, है ना, बादशाह का चित्र होता है। कोई बताओ ना, जैक के कितने होते हैं। 3, हो 4, हाँ, Four. ध्यान से। क्वीन के, 4, 4 किंग के। इसके भी 4। अच्छा, Four. कुछ लोग कहते हैं 12 फेस कार्ड होते हैं और कुछ लोग कहते हैं इक्के के ऊपर भी फेस बना होता है। कुछ लोगों की प्रसम्पशन है। यस तो कुछ लोग कहेंगे 12 फेस कार्ड होते हैं, कुछ लोग कहेंगे 16 होते हैं। दोनों अजम्पशन है। क्वेश्चन है पढ़ो, क्या हमें कुछ लिखा है यहाँ पर। नो सर। नहीं लिखा। तो प्यारे दोस्तों, ऑल आर फेस कार्ड है, बताओ हम क्या मान लें।
12. 12 मान रहे, तो हम फेस कार्ड इन्हें मान रहे, ये अजम्पशन हमारी, दीज आर कॉल्ड फेस कार्ड। तो प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से दोबारा आ जाओ, टोटल कार्ड कितने थे? 52। हमें सिलेक्ट 50। कितने करने थे, कोई याद दिलाओ? 4। अब बताओ फेस कार्ड टोटल होते कितने हैं? 12। अदर, गुड दोस्त, 52 में 12 फेस कार्ड है तो 5. 40 ना। अब बताओ हमें सिलेक्ट चारों के चारों सारे के सारे फेस कार्ड होने चाहिए, तो चारों के चारों इसमें से होने चाहिए, इसमें से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? Yes. क्या ये बनाने आ गई टेबल? Yes. अब फाइनल आंसर बोलो ये लास्ट वाला और एक बार बताओगे 0 क्यों हुआ? भाई। उसने कहा सिलेक्ट करने 4 कार्ड एंड ऑल आर फेस कार्ड, तो चारों के चारों क्या होने चाहिए? ओके, तो इसमें से कोई नहीं होना चाहिए। अब आंसर बताओ। 12 12 C और 40 सी। 4। इसको सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, कभी भी नीचे 0 हो तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, खाली इसको सॉल्व कर लेना। 12 को 4 बार तोड़ दो ना, 12 11 10 9 4 3 2 1, सॉल्व कर लोगे ना? Sir, 495. अरे वाह बहन पलक, तू तो बहुत तेज सही रही, वेरी गुड। थर्ड हो गया प्यारे दोस्तों, आगे चलें। अच्छा कोई याद Yes. दिलाओ भैया, कार्ड्स में रंग कितने होते हैं, 1 या 4? Sir, 2 color. हाँ, दो कलर। 2 कलर कौन कौन से? रेड एंड ब्लैक। Red and हाँ, black. इधर चलते हैं, इस पार्ट को इधर कर लेते हैं। कौन सा पार्ट कर रहे हैं, चल रहा है प्यारे दोस्तों? 4. फोर्थ कार्ड क्या कहता है, पढ़ो। 2 रेड एंड 2 ब्लैक, यही कहते हैं ना? अब यह Yes. कलर की बात कर रहा है, इसीलिए मैं टेबल में कलर ला लूंगा। अभी फेस कार्ड की बात कर रहा था, टेबल में फेस कार्ड उधर लेके आए। उससे पहले सूट की बात कर रहा था, डायमंड, क्लब, हार्ट, स्पेड ले आए थे दोस्तों। अब कलर की बात कर रहा है। टोटल कार्ड बताओ कितने? 52। 52. सिलेक्ट कितने करने? 4. 4। अब बताओ रेड कलर के टोटल कार्ड सबको कोई बता दो कितने होते हैं? Sir, 26. बहुत बढ़िया। ब्लैक कलर के? सर 20. अब बताओ, इसने कहा रेड कितने आने चाहिए 2 और ब्लैक? 2। बीच में ऑपरेशन, 26 बीच में ऑपरेशन, and और या एंड? and हाँ, तो आंसर बता दो। 26C2 into 26C2। ओ मजा आ गया, फोर्थ पार्ट गया ना। कौन से पार्ट पे आ गए दोस्तों? ये और भी ज्यादा अच्छा है, कहता है ऑल आर ऑफ सेम कलर। मैं जानबूझ के पता नहीं सही या गलत कराऊंगा, ध्यान से देखना। अभी कलर की बात कर रहा है, इसीलिए बताओ फेस कार्ड की बात करूं या रेड और ब्लैक कलर की बात करूं? Red and रेड कलर के टोटल कार्ड कोई बता दो। 26. ब्लैक कलर के 20. टोटल हो गए 52। सिलेक्ट कितने करने थे, कोई याद दिलाओ? सर 4 कलर। और चारों सेम कलर के होने चाहिए, तो मैं कहता हूँ चारों रेड। खत्म भैया बात। 26C4 और 26। हाँ, या चारों रेड होने चाहिए या चारों ब्लैक, है ना? तो फाइनल आंसर क्या आएगा भैया? 26C4, या का मतलब प्लस। क्या ये सुंदर सी बात आ गई? हाँ भैया। हाँ, बहुत बढ़िया वाला था ना ये, अच्छा सा क्वेश्चन भैया। इसे तो अभी क्लास के बाद ही Yes. रिवाइज करना, जल्दी हो जाएगा, छोटा सा मजेदार सा टॉपिक है। सो प्यारे दोस्तों, मंडे को भी पीसी खेलेंगे, और इसकी मिसलेनियस कहूँ या द मिसलेनियस एक्सरसाइज कहूँ? Dance. प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सबको बहुत मज़ा आया होगा और अच्छे से आपने इसको समझा होगा। रिवीजन और रिहर्सल बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैथ्स के अंदर, तो वो सब जरूर अच्छे से कर लेना। आज के लिए इतना ही। फीस का मैंने मैसेज डाल दिया था। मेरे वैसे तो कई मित्रों की फ़ीस आ चुकी है, जिनकी फ़ीस अभी तक पेंडिंग है। 5 तारीख के बाद लेट फीस फाइन लगेगा, तो आज शाम तक अपनी फ़ीस जिनकी भी पेंडिंग हो प्लीज़ सबमिट कर देना। थैंक यू जी, जय हिंद, Jai Hind, sir. बाय भैया। बाय जी।